हेलो एवरीवन, वेलकम टू कांस्टेंट लर्निंग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होंगी। तो देखिए, यहाँ पे इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए यहाँ पे अपनी जो सीरीज़ चल रही है द वोकेबलरी शो, यहाँ पे अपन द हिंदू एडिटोरियल के आपके जो लास्ट 6 मंथ हैं उनके वोकेब का यहाँ पे अपन रिवाइज कर रहे हैं और उनको लर्न करने का, रिमेंबर करने का ट्राई करते हैं। तो ये अपना शो है द वोकेबलरी शो, जिसका डे नंबर 12 है। यहाँ पे इससे पहले अपन ने बहुत सारी वोकेबलरी कर ली है। अगर आपने उनको मिस किया है तो यहाँ पे प्लेलिस्ट का आपका डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, वहाँ से जाके आप इनको कंप्लीट कीजिए। छोटी सी क्लास रहेगी, 10 to 15 मिनट का। आराम से आप कभी भी इसको देख सकते हैं दिन में, और 2 या 3 बार देख सकते हैं आराम से, ताकि आपको रिवाइज हो जाए। तो सेशन को बस बार बार देखिए, इसके अलावा और कोई वॉकअप करने की आपको नीड नहीं है, क्योंकि इसमें सब कुछ आपका कवर हो जाएगा। यहाँ पे शुरू करते हैं आज का सेशन। उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जितना पॉसिबल हो सके यहाँ पे वीडियो को शेयर कीजिए, रिकमेंड कीजिए, ताकि इसका बेनिफिट है जो मैक्सिमम स्टूडेंट को मिल पाए, और हम ऐसे ही आपके लिए और भी ज़्यादा मेहनत करते हुए और भी सेशन आपके लिए प्लान करते रहें। शुरू करते हैं सेशन को। तो देखिए, आज का पहला वर्ड है यहाँ पे डिप्लीटिंग। तो डिप्लीटिंग का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ का कम हो जाना, ठीक है ना। तो किसी चीज़ का क्या हो जाना? कम। तो देखिए, आगे डी वर्ड लगा है, तो डी वर्ड लगा यानी कि क्या होगा? ये उसके मीनिंग को क्या कर देगा? उल्टा कर देगा। तो देखिए, प्लीटिंग, प्लीटिंग को याद रखो आप प्लेट से। तो जब भी आप कहीं पे शादी में खाना खाने जाते हो तो प्लेट क्या करते हो आप? फुल करते हो भाई, बार बार उसको फुल करते हो, ठीक है ना। तो आपने डी प्लेट कर दिया। आप डी प्लेट कर दिया, इसका मतलब क्या है कि आपने जो भी खाना लिया उसको कम कर दिया भाई। क्यों? पेट भर गया है आपका। तो डी प्लेटिंग का मतलब होता है प्लेट में से खाने को कम कर दिया आपने। तो डी प्लेटिंग का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को कम कर देना। डिमिनिशिंग और रेड्यूसिंग इन क्वांटिटी। तो डिमिनिश करना, रेड्यूस करना, यानी कि किसी चीज़ की क्वांटिटी में क्या कर देना? कमी कर देना, ये इसका मीनिंग होता है। ड्विंडलिंग, एक्सॉटिंग और डिमिनिशिंग, इन सब का मतलब होता है किसी चीज़ में कमी हो जाना क्वांटिटी में। एंटोनिम क्या होते हैं? इंक्रीजिंग, ट्रिप्लेंसिंग, ठीक है ना, और अयुगमेंटिंग। ये वर्ड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अयुगमेंटिंग आपका, ठीक है ना। बाकी इंक्रीजिंग तो आपको याद ही है, ठीक है। तो यहाँ पर अयुगमेंटिंग का मतलब होता है किसी चीज़ का, ठीक है ना। पहले तो ये देखिए, ये आपका आता है काम, ये एक नेगेटिव सेंस में काम आता है। इसका मतलब क्या होता है? कोई भी चीज़ का इफेक्ट बहुत ही ज़्यादा हो जाना। जैसे किसी चीज़ का, जैसे कोई बाढ़ आई है, ठीक है ना। तो बाढ़ आई है, तो बाढ़ आई है और आपका उसी जगह पे डैम था, वो भी फूट गया। तो यानी कि उसने क्या कर दिया? और भी ज़्यादा उसको सीवर कर दिया, और भी ज़्यादा बदतर कर दिया। तो किसी के इफेक्ट को और भी ज़्यादा क्या कर देना? बदतर कर देना, उसको एगमेंटिंग, और ज़्यादा बढ़ा देना, ठीक है ना। ज़्यादातर ये नेगेटिव सेंस में आपका काम आता है एगमेंटिंग। ये वर्ड को आप याद रखना। आगे देखो, यहाँ पे आगे है आपका यहाँ पे वर्ड 42। अब देखो, यहाँ पे बहुत ही अच्छा वर्ड है यहाँ पे, एक्सटेसी। इंपॉर्टेंट वर्ड है। अब याद कैसे रखोगे आप? ठीक है ना, याद करने के तरीके ये है, बस इस पे दिल पे मत लेना, लर्न हो जाएगा आराम से। एक्सटेसी को आप ऐसे याद रखो, ऐसी की तैसी। तो कोई आपका यहाँ पे, ठीक है ना, दुश्मन था, ठीक है ना, आपको छेड़ रहा था। तो आपने क्या किया भाई? एक बार जब वो मिला अपने दोस्तों के साथ में, आपने उसकी ऐसी की तैसी कर दी, यानी कि उसको बहुत मारा। तो बहुत मारा तो आपको क्या है? बहुत ज़्यादा आनंद आया, परमानंद। परमानंद का मतलब क्या होता है? ठीक है ना, परम आनंद आना, ठीक है ना। जैसा आपने जेठालाल में देखा था जेठानंद, वैसे वैसे ये परमानंद है यहाँ पे, ठीक है ना। तो परमानंद आपका 2 वर्ड से बना, परम प्लस आनंद, यानी कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा आपको हैप्पीनेस, जॉयफुल, एक्साइटमेंट होना, उसको अपन बोलते परमानंद। तो जब भी आप अपने दुश्मनों के ऐसे की तैसे करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा आनंद आता है यहाँ पे। अब उम्मीद है आप ये वर्ड है जो कभी नहीं भूलेंगे। तो एक्सटैसी, ऐसी की तैसी, ठीक है ना। एन ओवरवेलमिंग फीलिंग ऑफ ग्रेट हैप्पीनेस और जॉयफुल एक्साइटमेंट। तो यहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा खुशी की, जॉयफुल, एक्साइटमेंट की फीलिंग होना है, उसको अपन यहाँ पे बोलते हैं एक्सटैसी। जॉय, इलेक्शन, यूफोरिया, ठीक है ना, ये इसके सिनोनिम होते हैं। एंटोनिम क्या होता है? मिजरी। मिजरी का मतलब होता है दुख, ठीक है। डिस्पायर होना, सैडनेस होना, ये सारे इसके एंटोनिम्स होते हैं। आगे देखिए, आगे बढ़ा आपका रॉकियस, ठीक है ना। तो रॉकियस का मतलब क्या होता है? कोलाहलपूर्ण। इसका मतलब क्या है? यानी कि बहुत ज़्यादा शोर शराबा होना, बहुत ज़्यादा भीड़ के कारण बहुत ज़्यादा क्या होता है? चिल्लम चिल्ली होना, शोर शराबा होना, उसको अपन बोलते हैं रॉकियस। तो यहाँ पे देखो, तो रॉकियस को आप याद रखोगे कैसे? रो किसके लिए रहा है, ऐसे याद रख सकते हो भाई, कि वह किसके लिए रो रहा है, जो इतना क्या कर रहा है भाई? शोर शराबा कर रहा है। तो रो रो के वो किसके लिए इतना शोर शराबा कर रहा है? कोलाहलपूर्ण। आपका यहाँ पे पूरा एनवायरनमेंट को यहाँ पे क्या कर दिया? बहुत ज़्यादा लाउड नॉइस से भर दिया है। तो आपने देखा होगा, जब भी बच्चे हैं कोई चीज़ चाहिए तो उसके लिए रोता है, जोर जोर से रोता रहता है। तो आप यहाँ पे रॉकियस को याद रख सकते हैं। रो किसके लिए रहा है भाई?
इतना ज़्यादा शोर शराबा कर रहा है वो, ऐसे याद रखोगे। मेकिंग ए डिस्टर्बिंगली, ह्रास, ह्रास का मतलब क्या होता है, ऐसा साउंड जो आपके कानों को पसंद नहीं होता है, ठीक है ना। एक तो होता है प्लीजेंट साउंड, एक होता है ह्रास। एंड लाउड नॉइस, बहुत ज़्यादा शोर शराबा करना है। बोस्टेरियस, नॉइसी, यूपोरियस, ठीक है ना। तो इन सबको अपन क्या बोलते हैं, कोलाहलपूर्ण, बहुत ज़्यादा शोर शराबा करना। एंटोनिम होता है क्वाइट, एकदम शांत होना, काम एकदम शांत होना, सबड्यू होना, ठीक है ना। तो एकदम शांति भरा आपका माहौल होना है। आगे देखिए, आगे वर्ड है आपका यहाँ पे प्रोटेक्टेड, ठीक है ना। तो एक तो आपका प्रोटेक्टेड वो अलग होता है, ठीक है ना, उसका मतलब तो किसी को सुरक्षित करना है। ये आपका है प्रोटेक्टेड, दोनों में मीनिंग को समझना है, ठीक है ना। जल्दबाजी में इसको प्रोटेक्टेड पढ़ के आप इसको किसी को सुरक्षित करना है, सेव करना, वो मत समझ जाना। तो प्रोटेक्टेड का मतलब होता है लंबित, लंबित का मतलब क्या है, जो आपका बहुत ही लंबे समय तक चलता है, उसको अपन बोलते हैं प्रोटेक्टेड। तो ऐसे याद रखो भाई कि मैंने है जो क्या किया भाई, उसको प्रोटेक्ट किया है। तो प्रोटेक्ट किया है यानी कि वो बहुत ही लंबे समय तक चला है आपका। तो आपने किसी चीज़ को प्रोटेक्ट किया है तो वो बहुत ही लंबे समय तक चली है, ऐसे याद कर दो। लास्टिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम और लॉन्गर देन एक्सपेक्टेड और यूजुअल, बहुत ही लंबे समय तक चलती है, यानी कि जितना आपने उम्मीद की थी या जितना नॉर्मल चलता उससे बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं अपन, प्रोट्रैक्टेड बोलते हैं। उम्मीद आपको वर्ड याद होगा। एक्सटेंडेड, प्रोलॉन्ग्ड है, ड्रॉन आउट है, इन सब का मतलब है बहुत ही लंबे समय तक चलना। एंटोनिम ब्रीफ, ब्रीफ का मतलब क्या होता है, बहुत ही शॉर्ट, एकदम छोटा कर दिया, शॉर्ट कर दिया। क्विक, क्विक का मतलब जल्दी जल्दी खत्म करो भाई, यहाँ पे लंबा नहीं करना अपने को, जल्दी खत्म करो। ये एंटोनिम होते हैं इसके। आगे देखिए आप, अगला वर्ड है गेस्टली। तो गेस्टली को आप याद रखो गोस्टली, ठीक है ना। तो गोस्ट आया भाई, ठीक है ना, कि ये जगह बहुत ही ज़्यादा गोस्टली है। गोस्टली का मतलब क्या होता है, वहाँ पे डर लगता है भाई, बहुत ही भुतहा जगह है, भयानक जगह है। तो गेस्टली का मतलब होता है यहाँ पे भयानक। तो याद कैसे रखोगे, गोस्टली। तो जो भी जगह है जहाँ पे गोस्टली जगह होती है, यहाँ पे ऐसी फील होती है, वो जगह बहुत ज़्यादा भयानक होती है। कॉजिंग ग्रेट हॉरर और फियर, फ्राइटफुल और मैकबेरी, यानी कि बहुत ज़्यादा वहाँ पे डर का माहौल होना, बहुत ज़्यादा डर जाना, ठीक है ना। तो एक ऐसा यहाँ पे आपका क्या होता है, माहौल होता है जिसमें आप डर जाते हो, भयानक माहौल होना, गेस्टली। हॉरिफिक होना, ड्रेडफुल होना, अपीलिंग होना, इन सब का मतलब होता है बहुत ही डराने वाला माहौल होता है। प्लीजेंट, डिलाइटफुल, कंफर्टिंग, इसका मतलब होता है आनंदित माहौल, आपके हिसाब से, आपके ढंग से माहौल होना, बहुत ज़्यादा मज़ा आना आपको वहाँ पे, ऐसा। आगे देखिए, इनएविटेबल, ये वर्ड आपका रिपीट हुआ है। तो इनएविटेबल का मतलब होता है अनिवार्य, कंपल्सरी, यानी कि जो काम है जो आप नहीं छोड़ सकते कभी भी, कुछ भी हो जाए। जैसे मैंने आपको एग्जांपल देता है सांस लेना, तो सांस लेना हमारे लिए क्या है भाई, इनएविटेबल, अपन नहीं छोड़ सकते, छोड़ दिया मर जाएंगे। तो इनएविटेबल का मतलब होता है कोई काम है जो आपका यहाँ पे करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो रुक ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं उसको रोकना, करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सर्टेन टू हैपन है, अनअवॉइडेबल, तो अनअवॉइडेबल का मतलब जिसको आप अवॉइड, नज़रअंदाज नहीं कर सकते, इतना ज़रूरी है। तो सिनोनिम है अनअवॉइडेबल है, इनएक्सेसिबल, एक्सपेक्टेबल, यानी कि जिसको आप छोड़ नहीं सकते, डेस्टिन्ड है, ठीक है ना। एंटोनिम्स होता है अवॉइडेबल, छोड़ दिया भाई, ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, छोड़ दो इसको। प्रिवेंटेबल, प्रिवेंट का मतलब क्या होता है ना, छोड़ देना, नज़रअंदाज कर देना। अनसर्टेन है, ठीक है ना, सबका मतलब क्या होता है भाई, ज़्यादा ज़रूरी नहीं है भाई, छोड़ सकते हैं आराम से, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है आपको। आगे देखिए, अगला वर्ड है आपका अनएप्टेड। तो आगे देखिए, अन लगा है, वापस मीनिंग को क्या करेगा, उल्टा करेगा, ठीक है ना। तो अनएप्टेड का मतलब होता है किसी चीज़ को बिना कम किए हुए, ठीक है ना। एप्टेड का मतलब कम करना, अनएप्टेड का मतलब उसको बिना कम किए हुए यहाँ पे। तो कंटिन्यू विदाउट एनी रिडक्शन इन इंटेंसिटी और स्ट्रेंथ, तो किसी भी चीज़ की यहाँ पे इंटेंसिटी, यानी कि उसका जो इफेक्ट है, प्रभाव है, उसको कम किए हुए या उसकी ताकत को कम किए हुए, उसको क्या करना है यहाँ पे, लगातार काम में लेना, उसको क्या बोलते हैं अपन यहाँ पे, अनएप्टेड बोलते हैं, ठीक है ना। अनरिलेटिंग है, परसिस्टेंट है, कंटिन्यूस है, यहाँ पे लगातार किसी काम को करना बिना कम किए हुए उसको, ठीक है ना, एक ही स्पीड से, ठीक है। डिक्रीजिंग, कम होना, वीकनिंग, कमज़ोर करना उसको, स्टॉपिंग, रोकना, ये सारे इसके एंटोनिम होते हैं। अगला वर्ड देखिए यहाँ पे आपका फ्रीवेंट है। फ्रीवेंट का मतलब होता है बहुत ही जोरदार। प्रबल का मतलब क्या होता है, जिसका इफेक्ट है जो बहुत ही ज़्यादा रहता है आपका, बहुत ही इंटेंस। प्रबल का मतलब होता है इंटेंस। तो फ्रीवेंट है। अब फ्रीवेंट को कैसे याद रखोगे, तो फ्रीवेंट को आप याद रख दो फेवरेट से, ठीक है ना। तो फेवरेट है, तो कोई भी चीज़ आपकी फेवरेट होती है तो आपके दिल पे क्या करती है, बहुत ज़्यादा जोरदार, बहुत ही ज़्यादा इंटेंस इफेक्ट डालती है। तो हैविंग और डिस्प्लेइंग ए पैशनेट इंटेंसिटी, तो यहाँ पे जिसका आपके किसी के अंदर इंटरेस्ट होता है तो आप उसमें क्या करते हो, अपनी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते हो, जोरदार, बहुत ही ज़्यादा इंटेंस, उसमें क्या लेते हो आप रुचि लेते हो उसको, तो उसको बोलते हैं यहाँ पे जोरदार, प्रबल, फ्रेवेंट।
पैशनेट होना, ठीक है ना, किसी के लिए दीवाना होना यहाँ पे। इंटेंस, इंटेंस का मतलब क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा प्रबल, बहुत ही ज़्यादा तेज, आर्डेंट, ठीक है ना। एंटोनिम्स होते हैं अपैथेटिक, इंडिफरेंट होना, डिसपैशनेट होना, यानी कि इंटरेस्ट नहीं होना। इंडिफरेंट का मतलब ना तो इंटरेस्ट लेना, अच्छा बुरा कुछ नहीं लगना अपने को, हर समय सेम रहते एकदम सड़े, ठीक है ना। तो आपने देखा होगा कोई सड़ा मूड का होता है, ना हंसता है ना रोता है, कुछ नहीं करता, एक जैसा बैठा रहता वो, ठीक है ना। तो इनका मतलब होता है यहाँ पे एंटोनिम्स का, ठीक है ना, ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेना, कोई खास नहीं है भाई, छोड़ो आगे देखो। अगला वर्ड है टिमिडिटी। टिमिडिटी है यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है आपका टिमिडिटी। तो टिमिड का मतलब होता है एक डरपोक, ठीक है ना। टिमिड का मतलब क्या होता है यहाँ पे, डरपोक होता है। और टिमिडिटी का मतलब क्या होता है आपका, डरपोक स्वभाव का, किसी का बिहेवियर होता है बहुत ज़्यादा डरपोक स्वभाव का होता है, आप उसको कुछ भी बोल दो वो डर जाएगा, ठीक है ना। तो लेक ऑफ करेज और कॉन्फिडेंस, शाइनेस, यानी कि जिसमें करेज का मतलब साहस, कॉन्फिडेंस की कमी होती है। शाई, शाई का मतलब क्या होता है, एकदम चुपचाप बैठा रहता है, किसी से बात नहीं करता, शाई, शर्मिला, एक तरह से क्या बोलते हैं, शर्मिला, ठीक है ना। सिनोनिम है शाइनेस है, फेयरफुलनेस है, फेंट हार्टेड है, एकदम डरपोक है, जिसको अपन चिकन हार्टेड भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। इडियम है एक आपका चिकन हार्टेड, डरपोक पर्सन। एंटोनिम बोल्डनेस है, एकदम क्या है आपका, बोल्ड। बोल्ड का मतलब क्या है, एकदम यहाँ पे एक तरह से बोलते हैं अपन इसको, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे आपका ब्रेव, ठीक है ना, जो किसी से नहीं डरता है, बोल्ड होता है, ठीक है ना। कॉन्फिडेंस होता है, करेज यानी कि जिसमें साहस होता है। उम्मीद है वर्ड याद होगा आपको। आज के सेशन का लास्ट वर्ड है आपका सोलेसर। इसका मतलब क्या होता है यहाँ पे, इसका मतलब होता है किसी को सांत्वना देने वाला व्यक्ति। तो कभी भी आप कोई दुख में होते हो तो आपका कोई फ्रेंड या फैमिली में कोई पर्सन होता है जो आपको क्या करता है, इनकरेज करता है भाई, ठीक है ना, आपको क्या करता है, सांत्वना देता है, हिम्मत बंधाता है अपना। तो ऐसे पर्सन को अपन क्या बोलते हैं, सोलेसर बोलते हैं। अब यहाँ पे इसको याद कैसे रखोगे, इसको याद रख दो आप, स्कॉलर। कैसे याद रख दो, स्कॉलर। स्कॉलर का मतलब होता है पढ़ा लिखा। तो जो स्कॉलर पर्सन होते हैं वो हमेशा क्या करते हैं, कोई भी दुखी पर्सन होता है उसको क्या देते हैं, सांत्वना देते हैं, उसकी हिम्मत बढ़ाते हैं। जब भी आप दुख में होते हैं तो आपके क्या करते हैं, हिम्मत बढ़ाते हैं। पढ़े लिखे लोग ऐसे ही होते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। ए पर्सन हु प्रोवाइड्स कंफर्ट एंड कंसोलेशन इन ए टाइम ऑफ डिस्ट्रेस और सैडनेस। तो दुख के समय में, पीड़ा के समय में यहाँ पे एक ऐसा व्यक्ति जो आपको आके कंफर्ट यानी कि आराम देता है, आपको हिम्मत देता है, ऐसे पर्सन को अपन यहाँ पे सोलेसर बोलते हैं, यानी कि स्कॉलर बोल दो आप तो यहाँ पे कंफर्टर, यानी कि जो आपको कंफर्ट देता है, कंसोलर होता है, ठीक है ना, जो किसी चीज़ को हील करता है, दुख को कम करता है यहाँ पे। सिंपैथेसाइड, सिंपैथी देता है यानी सांत्वना देता है। एगिटेटर, टोरमेंटर और डिस्ट्रेसर, इन सब का मतलब क्या है, इन सब का मतलब इसका उल्टा होता है, यानी कि किसी को क्या करना भाई, बुरा भला कहना, ठीक है ना, किसी को यहाँ पे क्या करना, बुरा भला बोलना, ठीक है ना, ये होता है इसका मतलब। तो ये था आज का सेशन, उम्मीद आपको अच्छा लगा होगा और यहाँ से बहुत कुछ आपने सीखा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। तो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग कांस्टेंट लर्निंग।